अब कांग्रेस पार्टी नेता पप्पू यादव ने कांग्रेस में जयचंद का राग आलाप दिया है। तो पप्पू यादव की तरफ से ये पूरा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है हार के लिए कांग्रेस के कुछ लोग दोषी हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में भी जयचंद है और मान सिंह जैसे लोग हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि हार के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। पप्पू यादव ने कहा कि महागठबंधन में कुछ लोग हार के दोषी हैं। ये हार साजिश रचने वालों की वजह से हुई है। पूरा बिहार चाहता है कि जयचंद और मान सिंह जैसे लोगों को हटाया जाए। तो अभी तक आपने जयचंदों को लेकर के तेज प्रताप यादव से सुना होगा, रोहिणी आचार्य भी कहती है, लेकिन अब पप्पू यादव भी इसी कैटेगरी में आ गए। हम नहीं चाहते हैं, पूरा बिहार के वर्कर चाहते हैं, आरजेडी परिवार चाहता है, परिवार की एका चाहता है और तेजस्वी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये हार पूरे बिहार के गरीब जनता की हुई है और मैं ये आरोप नहीं लगा सकता कि आपके कारण हुई है। मैं जानता हूं कि आपके कारण ये हार नहीं हुई, ये हार साजिशकर्ता के कारण हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी दोषी हैं। चाहे वो दोषी महागठबंधन में कांग्रेस में कुछ लोग हों, चाहे आरजेडी में जयचंद और मान सिंह जैसे लोग हों, उन लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। और बिहार की के हर लोग चाहते हैं जयचंद और मान सिंह का विदाई हो हर कीमत पे। बिहार कांग्रेस को लेकर सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। हार के बाद में बिहार कांग्रेस में खलबली है। खराब प्रदर्शन के बाद में बिहार कांग्रेस में टूट के आसार भी नजर आ रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है। अभी बीजेपी के पास 89 और जेडीयू के पास कुल है 85 विधायक। और खबर ये कि अब कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि जेडीयू के कांटेक्ट में, और अगर ऐसा होता है तो यह आंकड़ा बढ़कर 90 हो जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से। बीजेपी के 2 विधायकों को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है और डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी है। आपको बता दें कि बीजेपी सबसे ज्यादा वोट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। वहीं एनडीए ने कुल मिलाकर डबल सेंचुरी मारी है, इसीलिए बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि चिराग भी मांग रहे हैं एक डिप्टी सीएम, 3 मंत्री पद। अगर संभावित मंत्रियों के बारे में आपको हम बताते चले तो कई सारे ऐसे नाम हैं। साकेत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। साकेत, क्योंकि सबके जहन में अब सवाल है कि नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा। और बीते अगर 2 बार से देखें तो जब भी बीजेपी सरकार में आती है तो 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला बिहार में भी रहा है। इस बार क्या कुछ संभावनाएं हैं, कौन कौन से नाम हैं, सहयोगियों को क्या कुछ मिल सकता है? क्योंकि चाहे वो हम हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर चिराग पासवान, अच्छी परफॉर्मेंस हुई है तीनों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल जो सरकार गठन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है और जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के तरफ से ही होगा, जैसा कि पिछली सरकार में भी था, जिसमें एक नाम सम्राट चौधरी का तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की शपथ वो लेंगे। उसके अलावा एक और चेहरा कोई दूसरा हो सकता है कि विजय सिन्हा का नाम इस बार बदला जाए। वो डिप्टी सीएम अभी फिलहाल हैं बिहार में और उनका नाम बदल सकता है, ये जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा हरीश सहनी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बीजेपी से नीरज बबलू की चर्चा है, नितिन नवीन की चर्चा है। ये तमाम जो चेहरे हैं एक बार फिर से कैबिनेट में जो नई कैबिनेट बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसमें शामिल हो सकते हैं। इसी तरह जेडीयू से अगर बात करें तो विजय चौधरी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.